जय श्री राम प्रेमी भक्तों। नाम जप की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? जो नए लोग हैं उनको यह जरूर सुनना चाहिए। प्रेमी भक्तों, नाम जप सभी करते हैं। कुछ जान करके करते हैं, कुछ अनजाने में करते हैं। और नाम जप करना भी चाहिए, क्योंकि कलयुग में नाम का ही महत्व है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तो कलयुग में केवल नाम का ही आधार है, इसलिए नाम जप अवश्य करना चाहिए। लेकिन शुरुआत में, प्रारंभ में नाम जप कैसे किया जाए? क्योंकि एकदम से तो हम अगर कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें पूर्ण सफलता हमें मिलती नहीं है। शुरुआत तो हमें थोड़े से ही करनी होती है, छोटे से ही करनी होती है। आगे बढ़ते बढ़ते हम काफ़ी आगे चले जाते हैं और उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए नाम के बारे में भी यही है। नाम जप करने के लिए शुरुआत में साधक को वाणी से नाम जप करना चाहिए, और वह नाम जप करना चाहिए जिस नाम पर विश्वास हो, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ होता नहीं है। इस भौतिक जगत में भी विश्वास चाहिए, और ये तो नाम जप अंतर जगत की बात है। इसलिए नाम जप हमें वह करना चाहिए जिस नाम पर हमारा विश्वास है। किसी का राधा पर है, किसी का कृष्ण पर है, किसी का ओम पर है, किसी का शिव पर है। हर किसी का स्वाभाविक विश्वास है नाम के ऊपर, तो उसी को वाणी से जपना चाहिए। और वाणी से भी इस तरह जपना चाहिए, हर समय कोई समय ऐसा ना हो कि जप के बिना आप रह सके। खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, हर समय आपको नाम जप करना चाहिए। लेकिन जब आप लगातार इस नाम जप को करते रहेंगे तो आपके अंदर एक समय ऐसी स्थिति आएगी कि आपके अंदर उससे ऊपर चढ़ने की इच्छा होगी। यानी कि उससे वाणी से आपका नाम जप करते करते आपका मन भर जाएगा, क्योंकि इस संसार में मन ही सर्वोपरि है, मन से बड़ा कुछ है नहीं। तो इसलिए आप जब तक वाणी से नाम जप करते रहें, जब तक आपका मन पूरा भर ना जाए। और जब मन भर जाता है तो मन आगे की यात्रा करना शुरू कर देता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप नाम जब तक करें, क्योंकि आप नए हैं। शुरुआत के लिए वाणी से ही करना पड़ता है, और उसके आगे फिर हमारा मानसिक जप आता है, वो हम मन से करते हैं, वाणी से बोलते नहीं हैं। उसको भी ऐसे ही किया जाता है, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते। लेकिन जो वाणी का जप है उसको आप अशुद्धि अवस्था में नहीं कर सकते, शुद्ध अवस्था में ही कर सकते हैं। लेकिन जो मानसिक जप है उसको आप किसी अवस्था में, किसी भी जगह, कहीं भी कर सकते हैं। तो फिर आप मन से उस नाम को जपते रहें और निरंतर जपते रहें। इसके अलावा जब आपका मन से जाप करते करते एक समय ऐसा आएगा कि वो भर जाएगा, ये दूसरी सीढ़ी है। और उसके बाद में फिर आप प्राण जप करें, यानी कि श्वासों के द्वारा जप करें। जब आप मन भर जाएगा और प्राण से या श्वास से जप करते रहेंगे तो उसको संतों ने सर्वोपरि बताया, सर्वोत्तम बताया है। तो उसके साथ आप जब इंक्लूड हो जाएंगे, आपका पहले मन से भजन करेगा, फिर आपका मन श्वास के द्वारा जुड़ करके भजन करेगा। तो जब आप श्वास के द्वारा भजन करेंगे तो वो सर्वोत्तम भजन होगा, और सर्वोत्तम भजन ही आपको वह देगा जो आपको चाहिए। और आप खुद को पता है कि आपको चाहिए क्या। हर जीव को मुक्ति चाहिए, हर जीव को मोक्ष चाहिए, यानी कि उसको दुख सुख से ऊपर की अवस्था चाहिए। और वो अवस्था केवल और केवल प्राण जप से ही आती है। इसलिए हमारे संत महापुरुषों ने सब ने प्राण जप किया, और लगातार किया, और एकाग्र चित होकर के किया।
तो उनको वह सब कुछ प्राप्त हुआ जो उन्हें चाहिए था। तो आशा करते हैं आप भी शुरुआत में जिस तरह से बताएगा उस तरह से करेंगे, बाद में फिर मन से करेंगे, फिर प्राण से करेंगे, तो आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी, आपका मन निर्मल हो जाएगा, और जब मन निर्मल हो जाएगा तो आपको वह परम भी मिल जाएगा जिसकी आप अनंत जन्मों से खोज कर रहे हैं, मिलने के लिए आप तड़फ रहे हैं। क्योंकि उसके लिए संतों ने बड़ा स्पष्ट किया है, और भगवान स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो जब तक आप प्राणों के द्वारा भजन नहीं करोगे, आप श्वासों के द्वारा भजन नहीं करोगे, आपका मन निर्मल नहीं होगा, और मन निर्मल नहीं होगा तो आपको उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं होगी जिसके लिए आपने यह मनुष्य शरीर लिया है। तो आशा करते हैं आप इस तरह से शुरुआत करेंगे नाम जप की, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपनी उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे जो आपको चाहिए। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।